जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। सभी संगत जन को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 7 बजने वाले हैं। 6:50 हो चुके हैं, 6:52 के करीब। मैं संध्या वेला में शुक्राना सत्संग कर रही हूँ शुक्रवार का, और गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, घर में बहुत इतना नहीं है पहले जैसे, नेगेटिविटी नहीं है। मैं काफ़ी सुकून में हूँ। गुरुजी ने बहुत मजबूत वाला रक्षा कवच मेरे परिवार पर, मुझ पर लगा रखा है। गुरुजी कहते हैं कि कोई इस तरह शत्रु ने पूरी कोशिशें कर रखी हैं, लेकिन वो मेरा रक्षा कवच भेद नहीं पाए हैं। और मैं तो ये समझती हूँ कि कभी भेद भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे गुरु पिता बहुत शक्तिशाली हैं। बहुत गुरु जी की जो महिमा है वो अपरंपार है। बुरी शक्तियाँ कुछ नहीं कर पाएंगी गुरु जी के सामने, एक दिन परास्त होकर रह जाएंगी। और गुरु पिताजी लेकिन करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं, अभी भी पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं। और वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं बेटे के लिए भी, और मेरे लिए भी, पति अंकल पर भी, और पूरे परिवार पर अभी भी वो कोशिशें उनकी जारी है। गुरु जी के सत्संग आ रहे हैं। एक सवेरे में गुरु जी का सत्संग आ रखा था, बेटे के लिए बहुत पॉजिटिव था। तो उसमें शिखा आंटी बोल रही थी एम्स से, अपने हस्बैंड के साथ में हैं वो एम्स में। तो वो शिखा आंटी का शुक्राना सत्संग चल रहा था। अचानक ही मेरे फ़ोन पर ना गुरु जी के सत्संग चेंज हो गए और नेगेटिव सत्संग आने लग गए कि सावधान हो जा, और समय परेशान, मतलब वो बेटे के लिए नेगेटिव आने लग गए। तो वो भी सत्संग मैंने बाद में स्क्रॉल करके देखा, तो मैंने देखा तो वो भी सत्संग है, लेकिन गुरु पिता मेरे को सावधान करना चाहते थे। और जो तंत्र मंत्र का खेल मेरे विरोधी लोग कर रहे हैं, उनसे बचाव करना चाहते थे। और वो चाहते थे कि मैं वो वाले पहले सुनूं जो बच्चों से रिलेटेड हैं, और जिसमें गुरुजी सावधान कर रहे हैं और हमें सत्संग सुनने के लिए पहले बोल रहे हैं। तो गुरुजी की राजी में राजी रखना चाहिए। तो मैंने वही सत्संग पहले सुने। अभी भी मैं वैसे ही सत्संग सुन रही हूँ। गुरुजी के जो भी आ रहे हैं बचाव के, जो कष्ट काटने के जो सत्संग होते हैं, वही सत्संग मैं सुन रही हूँ। और अब शुक्रवार है, कल शनिवार है, तो बहुत करते हैं। शुक्रवार से ही उनकी कोशिशें शुरू हो जाती है और शनिवार तक बहुत पीक में चले जाते हैं। संडे को भी, मंडे को भी, तकरीबन काफ़ी टाइम तक वो ऐसे ही लगातार करते ही रहते हैं। और गुरु जी की ही कृपा से हम हैं, जिंदा हैं, बचे हुए हैं। परिवार, बच्चे सब ठीक हैं, बस कृपा है गुरु जी की। तो गुरु पिता बस अपनी मेहर आगे भी ऐसे ही रखिएगा, ऐसे ही बनाए रखिएगा प्रभु। बेटे पे जो संकट हैं, बेटे का बहुत गलत हालात चल रहे हैं पढ़ाई में, उसका दिमाग बुद्धि सही काम नहीं कर रहा है।
पढ़ने में वो उसका बहुत ही ख़राब हाल चल रहा है। और गुरुपिता, मैं बस सब कुछ अब आप पर ही सौंपती हूँ। बेटे का जैसे भी है, जो भी है, अब आप देखिए। गुरुपिता का एक मैसेज आया था कि तो बेटे पे ध्यान दे, वो कमज़ोर होता जा रहा है। मैं वो सत्संग अभी सुन नहीं पाई हूँ। सुनते ही उससे पहले ही काफ़ी ऐसे मैसेज आने लगे कि मुझे लगा कि पहले इनके सुनना चाहिए, कष्ट काटने के लिए पहले जो गुरुपिता जी सुनवाना चाहते हैं उनको पहले सुनूँ मैं। तो गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक। आप बहुत चिंता करते हैं, पहले से ही हमारे जो दुख है, तकलीफ़ है, कष्ट हैं, जो आने वाले होते हैं उनके निवारण के लिए सत्संग भेज देते हैं, जिससे हमारे कष्ट कट जाएँ और हमें हमारी सुरक्षा हो सके। तो गुरुपिता, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना आपकी कृपा के लिए, आपकी मेहर के लिए। आपका जितना भी शुक्राना किया जाए बहुत कम है, बहुत कम है मालिक, बहुत कम है। अभी भी मैं सोच रही थी कि मैं जो थोड़ा गुरुपिता बोलते हैं सफाई के लिए, वो मैं सफाई करने की सोच रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी विघ्न बाधा आ जाती है। नेगेटिविटी अभी भी मेरे पर है, काफ़ी है। पूजा पाठ सब मन नहीं कर रहा, छूट गया है। मंदिर जाना भी छूट गया है। घर में ही ऐसे पता नहीं सो जाती हूँ मैं, अमृत वेला करके सो जाती हूँ मुश्किलों से, फिर बच्चों को भेजती हूँ और मेरे पर नेगेटिविटी है अभी। सोने से ही मेरे को बस ऐसे आलस आ जाता है, सो जाती हूँ। फिर घर का काम, बहुत फंसी हुई हूँ घर के झमेलों में, किसी का मतलब सपोर्ट नहीं है। पति अंकल भी बहुत नेगेटिव हैं इस समय, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा कलेश का माहौल, चिंता तनाव, वो सब गुरुजी ने ख़त्म कर दिया है। सुकून है, शांति है। और टेंशन तो रहेगी, करने वाले मानते नहीं हैं, वो तो रहेगी ही थोड़ी बहुत। तो बस सब कुछ गुरुजी के आश्रय, गुरुजी के सहारे जैसे वो रखेंगे रहेंगे। और गुरुपिता ही बस सब कुछ कर रहे हैं, वही करेंगे, हमारे वही हैं सब कुछ। और गुरुजी के ऊपर ही हमने सब कुछ छोड़ रखा है। पति अंकल भी ऑफिस नहीं जाते हैं, बस घर में बैठे रहते हैं, चेस खेलते रहते हैं। पता नहीं उनके ऊपर भी बहुत नेगेटिविटी है। अचानक ही वे एकदम हाइपर हो जाते हैं और उल्टा पुल्टा बोलने लग जाते हैं। बेटा भी ठीक नहीं चल रहा है, कभी थोड़ा नॉर्मल फील लगता है और फिर वैसे ही। लेकिन गुरुजी की कृपा है, पहले से हालात बहुत अच्छे हैं, सुकून में हैं, पहले जैसे परेशानी वाले नहीं हैं। कल भी शनिवार है, ना जाने कल कैसा रहेगा शनिवार, इसलिए गुरुजी पहले से ही सुनवा रहे हैं सत्संग, तो मैं सुन रही हूँ। गुरु मालिक, पिछला जो शनिवार गया वो बहुत बहुत परेशानी वाला था। और रात को मैं जब काली माता मंदिर गई हूँ, वहाँ से मैं फिर आई हूँ, मैंने माला वगैरह जब गेट पे लगाई है तभी अच्छा लगा है, सब कुछ सुकून हुआ है। नहीं तो घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी और घर में रुकने का मन नहीं था, बहुत डर लग रहा था। और फिर गुरुजी का सुरक्षा कवच भी हमें मिला। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम 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 शुक्राना है। पिछले शनिवार से ही बहुत सुकून से हमारा टाइम बीता है। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं कम है। मालिक की कृपा से हमारे दिन अच्छे निकल रहे हैं, मेहर हो रही है प्रभु की। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा सब पर, बच्चों पर, मेरे पर, पति अंकल पर। गुरुजी, बस इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। और गुरुपिता जी, ये मेरा शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है। गुरुपिता कहते हैं कि शुक्रवार को ज़रूर करना चाहिए शुक्राना, तो मैं वो कर रही हूँ मेरे मालिक। कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, कुछ गलत कहा जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा करना मेरे मालिक, क्षमा करना सत्संग जी, संगत जी, और क्षमा करना गुरु जी। और राज अंकल, टीना आंटी को भी बहुत ब्लेस करना। पूरे परिवार की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। पति अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, बेटे अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, दोनों जमाइयों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, दोनों बेटियों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, नन्हे बच्चे की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। और मैं अपनी तरफ से तो बहुत ही ज़्यादा अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मालिक, आप ही की बदौलत।
ज़िंदा हूँ, आप ही की बदौलत सांस ले रही हूँ, आप ही की दी हुई ज़िंदगी जी रही हूँ मेरे गुरुजी। आप ही ने मुझे सांसें दी हैं, आप ही मेरे को ज़िंदा रखे हुए हो। बस मैं जितना भी शुक्राना करूँ बहुत कम है। मालिक बस कृपा कीजिए, अपनी मेहर रखिए। गलतियाँ हम बहुत करते हैं, बस अपने नादान बच्चे समझ के हमारी गलतियों को माफ़ कर दीजिए और मेहर कृपा बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे पिता परमात्मा गुरुपा। आई लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आप लोगों के सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, काफ़ी टाइम से मैं आपका शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई। संगत जी मुझे क्षमा कर देना कि मैं अपना शुक्राना सत्संग करने में बहुत लेट हो जाती हूँ। गुरुजी का बार बार टेलीपैथी मैसेज आता है सत्संग में। जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो उसमें आता है कि सत्संग शेयर कर बेटा अपना सत्संग। गुरुपा मैंने 2 गुरुवार का शुक्राना सत्संग अपने हस्बैंड अंकल के नाम से किया था और तीसरा गुरुवार मैं ना कर पाई। गुरुजी मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। इस समय मेरे बेटे अंकल की तबीयत ठीक नहीं। आप बता रहे थे कि मेरे बेटे अंकल पे बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत ही बड़ा, बहुत बुरी नज़र लगी थी। गुरुपा आप बता रहे हो कि आपने वो कष्ट काट दिया है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना मेरे पिता। गुरुपा आप तो मेरे गुरुजी हो। मैं हमेशा कहती हूँ मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मेरे पिता मेरे साथ हैं। गुरुपा सच बताएं हमने आपको कभी नहीं देखा, ना मैं आपको जानती हूँ कि गुरुपा कैसे थे, मगर इतना पता है एक पिता हैं आप और आप हमें बहुत मानते हैं। गुरुजी जितना हम आपसे प्यार करते हैं आप भी हमें उतना प्यार करते हो। गुरुपा हमसे जो भी गलती हुई हो हम क्षमा मांग रहे हैं गुरुजी। गुरुजी हम अपने बाल 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 पितर सभी देवी देवताओं से, सभी से, कुल देवी से, सबसे क्षमा मांग रहे हैं। गुरुजी हमें क्षमा कर देना। और गुरुपा आप हमेशा मेरे साथ रहना, मेरे अंग संग रहना। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। गुरु पिता आपकी मेहर और कृपा से मेरी घर गृहस्थी भी अच्छी चल रही है। मेरे हस्बैंड अंकल भी ठीक है गुरुजी, उनकी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा सुधार है। गुरुपा उनका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ा हुआ निकला था और मैं उन्हें रोज़ जल प्रसाद देती हूँ, चंदन टीका लगाती हूँ। गुरुजी आपकी मेहर और कृपा से बस मेरी घर गृहस्थी चल रही। गुरुपा आपने हर कठिन समय में, हर बुरे समय में मेरी मदद की है। और गुरु पिता सच बताएं अगर आप ना होते तो हम ना होते, मेरे गुरुजी हैं तो हम हैं। मैं इतना कहती हूँ गुरुपा आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना और हमेशा मेरे अंग संग रहना, मेरे परिवार के। गुरुपा आपकी मेहर और कृपा से ही हमारा परिवार चल रहा है। गुरु पिता जिस दिन से हम आपसे जुड़े आपको नहीं जानते थे लेकिन आपको बहुत मानने लगे हैं मेरे पिता। आप कहते हो बेटा तू मेरी कच्ची पक्की संगत है और गुरुजी हमसे कहते हैं कि बेटा मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ी, तू तो मेरी पक्की संगत है। और गुरुजी हमें बहुत प्यार करते हैं। मुझे सॉरी संगत जी, मुझे रोज़ बटरफ्लाई रूप में गुरुपा दर्शन देते हैं। मुझे वाइट बटरफ्लाई के रूप में, ऑरेंज बटरफ्लाई और ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। और कभी कभी मुझे कोयल की बहुत तेज आवाज़ सुनाई देती है। और गुरुपा मेरे हमेशा अंग संग मुझे रोटी प्रसाद में भी दर्शन देते हैं। जब मैं रोटी बनाती छोटे छोटे से ओम बन जाते हैं। गुरुपा आप हमेशा कहते हो तेरी दीपक की लौ में भी गुरुजी दर्शन देते हैं। गुरुपा काफ़ी टाइम से मेरे दीपक में फूल नहीं बन रहा था और आपकी कृपा और मेहर से जब उसमें फूल बनने लगता है तो हम समझ जाते हैं कि ये गुरुजी की ही कृपा है। गुरुजी आप मुझे बहुत बहुत प्यार करते, मेरा बहुत ध्यान रखते हो। आपने मुझे एक पिता की तरह संभाला है, एक पिता की तरह प्यार दिया है और आप मेरे अच्छे गुरु पिता हो, बहुत अच्छे गुरु पिता हो। गुरु पिता हमने तो पूर्ण सरेंडर कर दिया आपको, अपना बच्चा, अपने हस्बैंड अंकल, अपनी घर गृहस्थी सब आप पर छोड़ रखा, आपके
थे, बेटा मेरे होते हुए तेरा बेटा कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। गुरुजी, जो भी मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि बंधन है, जो वशीकरण जिस औरत ने भी किया है गुरुपा, आप उसे काट दीजिए और गुरुजी उनका वशीकरण काट दीजिए। जो भी बुद्धि बंधन है जिसकी वजह से वो कभी-कभी बहुत नाराज हो जाते हैं, हमसे बहुत चिल्ला के बात करते हैं, आपने ठीक कर देना गुरुपा। वो जो कोई भी औरत है जो मेरा बुरा चाहती है गुरुजी, आपको पता है कि वो कौन-सी औरत है गुरुजी, और हमसे जलन रखती है गुरुजी, आप उसे देख लेना गुरुपा। उसका किया हुआ कोई भी बुरी नज़र, टोना टोटका, वशीकरण काम ना आए गुरुजी। गुरुजी, हमने काफ़ी साल बहुत कुछ झेला है, आपको सब पता है बेटा, मैंने तेरा संघर्ष देखा है, आप सब जानते हो गुरुजी, आपसे कुछ नहीं छुपा है। हे गुरु पिता, सच तो ये है कि अगर आप ना होते तो हम इस घर में ना होते गुरुजी। इन लोगों ने मुझे कब का इस घर से निकाल दिया होता। सिर्फ़ आपकी मेहर और कृपा से हम अपने ससुराल में रह रहे हैं गुरुजी, आपकी छत्र छाया में हैं। आप कहते बेटा तूने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई तेरा बाल बांका नहीं कर सकता मेरे होते हुए बेटा। आप हमेशा मुझे आशीर्वाद देते हो कि बेटा तू डरी ना, मैं अंग संग हूँ तेरे। और गुरुजी, कितना बड़ा झगड़ा हुआ मेरा हस्बैंड अंकल का उस दिन, और मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ थी गुरुजी। उस दिन उनकी आगे ही और उनकी वजह से और भी ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया गुरुजी। उन्होंने तो मुझे घर से भी निकाल दिया था। वो तो आपने बिल्कुल एंड में, मैंने सोचा आप तो घर छूट ही गया, लेकिन जिस दिन से आप जुड़े हो, कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो, कुछ भी हो, लेकिन गुरुजी आप मुझे घर नहीं छोड़ने देते हो। एक पिता की तरह मेरा हाथ थाम लेते हो गुरुजी, मेरी उँगली थाम लेते हो कि बेटा ना, तुझे घर से नहीं जाना है, मैं हूँ ना तेरे अंग संग गुरुजी। ऐसी सिचुएशन हो गई थी, मुझे लगा कि मेरा सब छूट गया, सब कुछ रह गया, मगर गुरुजी ने मुझे थाम लिया, गुरुजी ने मुझे बचा लिया गुरुजी, आपकी कृपा और मेहर से सब ठीक हो गया गुरुजी। गुरुजी, मेरी मदर-इन-लॉ, हमें पता नहीं है, लेकिन जब देखा मैंने सपने में, जब भी देखा 4-5 बार जितनी बार मैंने सपने में देखा, मैं अपनी मदर-इन-लॉ को देखा गुरुजी, वो ही टोने-टोटके वशीकरण करती, मुझे नहीं पता, मगर कुछ ना कुछ तो वो चोरी से रख जाती हैं गुरुजी। और फिर हम लोगों में काफ़ी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है गुरुजी। गुरुजी, कभी धागे, कभी कुछ गुरुजी। गुरुजी आप देख लेना, जो भी राख है, धागा है या कुछ भी है गुरुजी, आप देख लेना, आप जो है उसे काट देना, वहीं पे भस्म कर देना। आप हमारे हस्बैंड, अंकल, बच्चा, हम पर मेहर बनाए रखना, मेरी घर गृहस्थी सुखी रखना गुरुजी। गुरुजी, हमारे मन में, दिल में विश्वास से कह रहे हैं, हमेशा आपका नाम रहता है हर वक़्त गुरुजी, है ना गुरुजी, है ना? मुझे इतनी बड़ी टेंशन, चिंता रहे, आप यही कहते बेटा कुछ मत सोच, तुझे किस चीज़ की, मैं हूँ ना बेटा, तेरा कोई बाल-बांका नहीं कर सकता गुरुजी। आप हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए रहते हो गुरुपा। आपने मुझे पापा का प्यार दिया है गुरुजी। हम बहुत अकेले पड़ गए थे, हमें लगता था हम कैसे जिएँगे। आपने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला, इतना बड़ा दुःख आकर चला गया। आप कहते बेटा वो रात याद है तुझे? मैं कहती हूँ हाँ गुरुजी, मुझे वो रात याद है, मैं आज तक नहीं भूली गुरुजी। लेकिन आपने उस रात में, उस अंधेरी रात में मुझे हाथ पकड़कर जैसे निकाला, मैं जानती हूँ मेरे पापा एम्बुलेंस से आ रहे थे, मेरे पापा का हार्ट अटैक पड़ा था गुरुजी। उस समय मेरा विश्वास डगमगा गया था, लेकिन आपने मुझे हाथ पकड़ के इतने बड़े दुःख से निकाल लिया गुरुजी। उसके बाद आप हमेशा अपनी छत्र छाया में रखते हो हमें गुरुजी। आपकी मेहर बनी है, हमेशा मुझे ब्लेसिंग देते हो गुरुजी। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब मैं ऊपर जाऊँ, नीचे जाऊँ, जैसे लगता है कि आप मेरा इंतज़ार करते हो मुझे दर्शन देने के लिए। गुरुपा, मैं आ गया, और बेटा मैं तुझे दर्शन देने तेरे घर आया था। तो गुरुजी आप मुझे मेरे घर में भी दर्शन देते हो आके। गुरुपा, मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने में थोड़ा लेट हो जाता, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। कभी-कभी आपकी बेटी बहुत आलसी हो जाती है गुरुजी। मैं सोचती हूँ मैं रोज़ लिखकर शुक्राना करती हूँ, आपका ऐसा कोई दिन नहीं होता कि मैं शुक्राना ना करूँ, रात में भी शुक्राना करके सोती हूँ गुरुजी। गुरुजी, बस उसी ऐसे मेहर बनाए रखना गुरुजी, आपकी मेहर की ज़रूरत है गुरुजी। मेरा हाथ पड़े रखना गुरुजी, अपनी बेटी को कभी अकेला मत छोड़ना गुरुजी। आपके बिना हम
कुछ नहीं है मेरे पिता, और आखिरी सांस तक अपने चरणों में स्थान दिए रखना गुरुजी। गुरुजी, आपने मेरे हस्बैंड अंकल को भी अपनी संगत बना लिया, और मेरे बेटा पे भी मेहर करना गुरुपा, उसका पढ़ाई में खूब मन लगे, उसकी बुद्धि वशीकरण जो भी हो गुरुजी, आप मेरे बेटा की बुद्धि ठीक रखना, सब उसकी मजाक कोई ना बनाए कि इसके नंबर अच्छे नहीं आते हैं गुरुपा। गुरु पिता, मैंने आपका पॉकेट स्वरूप आप अपने बेटे के बैग में रख रखा है, और अपने हस्बैंड अंकल को भी आपका पॉकेट स्वरूप दिया है। वो वकील है तो कचहरी जाते अपने बैग में रख के ले जाते हैं, और दोनों लोगों को ब्रेसलेट भी पहनाए रखा है गुरुजी का। रोज चंदन टीका लगाते हैं गुरुजी, आपका जल प्रसाद भी पीते हैं गुरुजी। तो उसे मेरे परिवार पे मेहर बनाए रखना गुरुपा। आप कहते हो बेटा मांगो मत मानो, तो गुरुजी सब आप छोड़ रखा है, और आप मेरी हर व्यवस्था, हर सपना, हर दुख दूर करते हो मेरे पिता। हम आपकी छत्र छाया में हैं गुरुपा। आपसे एक अरदास है मेरे पिता, मेरे मायके पक्ष को भी अपने से जोड़ लीजिए। मेरे भाई की तबीयत नहीं ठीक रहती, इस समय बहुत परेशान रहता है गुरुजी, उसके अंग संग रहना गुरुजी। गुरुजी तुसी उस पर भी मेहर कर दो, वो सब अभी किसी को इतनी बुद्धि नहीं कि आप कौन है गुरुजी। गुरुजी आप महाशिव हो, कोई नहीं जानता कि आप महाशिव हो, आप शिव जी हो। जब मैं बोले सावन के महीने में आप कह रहे बेटा एक यात्रा तुझे ब्लेस की, तो आपने मुझे इतने अच्छे दर्शन कराए, मैं गई थी, और वहाँ आपने मुझे बटरफ्लाई रूप में बार बार दर्शन दिए। और गुरुजी एक दिन मैं गेट पे खड़ी, मैंने देखा एक गोल गोल बटरफ्लाई होके मेरे हस्बैंड अंकल का कोई कष्ट ले गए आप, गोल गोल घूम के, और आप निकल गए। और गुरुजी वही बटरफ्लाई मुझे, जब मैं शिव माता पार्वती के मंदिर गई थी अपने बेटे के साथ, उस दिन भी गोल गोल होके गए। गुरुजी आप पता नहीं मेरे कितने कष्ट काट देते हो, कितनी मारण क्रिया काटते हो, हमें कितने कष्टों से बचाते हो, कोई नहीं जानता कि इनके पास कोई तांत्रिक शक्ति है या कुछ है, कोई ये नहीं जानता कि इनके साथ शिव है, मेरे भोलेनाथ है। हम अपने भोले बाबा को बहुत मानते हैं, इसीलिए गुरुजी हमारा साथ देते हैं गुरुजी। हम किसी का बुरा ना चाहे, कभी किसी का बुरा ना करे गुरुपा, हमेशा अपनी शरण में रहे गुरुजी, आप हमेशा मेरे अंग संग रहना। और गुरुपा धोखे से अगर निंदा चुगली हो जाए तो मुझे माफ कर देना मेरे पिता। हे गुरु पिता, एक दिन मैं ऊपर गई ना, बाथरूम से नहा के निकली, पता नहीं क्या मैंने देखा, एक पक्षी कबूतर आया आके और गोल गोल घूम के मेरे वहां पे बैठ गया। तब मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे पिता। ओम नमः शिवाय। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं प्यारे गुरु पापा सत्संग उनके महामंत्र से ही शुरू करूंगी। आंटी अंकल जी को जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी शरणों भी जय गुरुजी। गुरुजी महाराज सारी शरणों पे सब पे अपनी कृपा दया बनाए रखें। आज शनिवार के दिन का गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शनिदेव महाराज का शुक्राना, मेरे मंदिर के सभी भगवानों का शुक्राना, मेरी राधा रानी, कृष्ण भगवान, भोलेनाथ बाबा, पार्वती माँ, काली माता, दुर्गे माता, मेरी कुल देवी माता, सबका बहुत बहुत शुक्राना। हनुमान जी बाबा जी का शुक्राना, नीम करौली बाबा जी का शुक्राना। मैं क्या बताऊँ, गुरु जी का मुझको बहुत वैसा नजर आया कि बेटा जल्दी से शुक्राना कर। मैंने तेरे जीवन के आने वाले हर पीड़ा, कष्ट, तकलीफ को दूर कर दिया है। शुक्राना कर बेटा। तेरी जिंदगी के मैंने बहुत कष्ट काट दिए हैं। इसके लिए गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी महाराज ने मेरे को मैसेज में बताया कि जो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, उन्होंने मेरे को एक मैसेज में एक खुशखबरी और दी है, वो मैं आपको जब आएगी तब बाद में बता दूंगी। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सब पे गुरुजी महाराज आप अपनी कृपा दया बनाए रखना। ये गुरुजी महाराज, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आपने जो मुझे परेशानियाँ दी ना, और जो परेशानियों से मुझे इतना बड़ा सबक मिला है, मुझे इतना चीज़ सीखने मिला है,
उसका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज कहते हैं कि तू किसी से ईर्ष्या ना रख, जो तेरे जीवन में आए हैं, जो तेरे को गलत सुना रहे हैं, वो तेरे कर्म हैं, वो तेरे कर्म काट रहे हैं बेटा, तू उनका भी शुक्राना कर। तो गुरुजी महाराज मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जो भी हमारे जीवन में हमसे बुरा बुरा कहते हैं ना, तो ये सब गुरुजी महाराज हमारे कह कह के ही कष्ट कटवा देते हैं। आप इसका बुरा ना माना करें और धैर्य से अपना इंतजार करा करें, क्योंकि हम जब धैर्य रखते हैं ना तो गुरुजी महाराज हमें बहुत अच्छा मीठा ही फल देते हैं उसका। और गुरुजी महाराज मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान भी हुई, मेरे लगी भी, मैं रोई भी। और कहते हैं ना कि पर गुरु का जब साथ होते हैं ना, जब हमारा हाथ थाम लेते हैं, तो वो मुश्किल भी, बड़ी मुश्किल भी छोटी मुश्किल में, छोटी परेशानी में निकल जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं गिर गई थी, मेरे पैर में लग गई और ना जाने कैसे भगवान ने, मेरे माता रानी, मेरे भोले बाबा ने मेरी सारी तकलीफ दूर कर दी और मेरा मेरा पैर का दर्द ऐसे छूमंतर हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला। इसके लिए गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लोगों ने तो बहुत कष्ट देने चाहे, पर मेरे गुरु पा ने मेरे उन बड़े कष्टों को बहुत छोटे कष्ट में काट दिया बाबा। और मैं पता नहीं क्यों गुरुजी, जब भी अपनी तकलीफ में आपसे कहना चाहती हूँ तो मैं कुछ कह ही नहीं पाती। मैं जब भी कुछ भी कहना चाहूँ तो मेरी आंखों से पहले ही आंसू आ जाते हैं बाबा। मैं बोल ही नहीं पाती समझ जी। अभी भी मैं उनसे नजर मिला के एकदम बात कह ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे बहुत रोना ही आ जाता है। भगवान मैं क्या बोलूँ। और कहते हैं गुरुजी बेटा मेरे सामने रो ले, अपने दुख को हल्का कर ले, फिर जो रोने के बाद जो शांति मिलती है ना, वो अद्भुत है। बाबा जी, आप आपने मेरे जो कर्म थे ना कटवाए, हर किसी के द्वारा कह के थोड़ा सा कष्ट दे के, उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। आपके मैसेजों से जो मुझे बहुत मैसेज ऐसे मिलते हैं ना, जिससे मुझे बहुत ज्ञान मिलता है कि बेटी तू अब, पहले मैं ना बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी कह देती थी, पर मैं अब सोच समझ के ही बोलती हूँ। ये सब भी गुरु जी के द्वारा ही ज्ञान मिला है, क्योंकि हमें पहले देखना चाहिए कि सामने वाला हमसे क्या कह रहा है, उसके बाद हमें धैर्य रखना चाहिए। और गुरु जी कहते हैं कि जब तू ही सब कुछ बोल देगी तो मैं क्या करूँगा। इसके लिए मेरे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे धैर्य रखना सिखाया। अब मैं क्या करूँ। गुरु जी महाराज, आपने तो अपनी बेटी को परफेक्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा जी, बहुत शुक्राना। इतने प्यारे गुरु का, इतने प्यारे पिताजी मुझे कहाँ मिलेंगे। मेरे बाबा जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे बाबा। मेरा मैसेज बड़े हो जाते हैं क्योंकि बाबा की महिमा को छोटे में कह ही नहीं पा रहे हैं, इतनी महिमा है इनकी बहुत ज़्यादा। और कुछ भी चीज़ होती है ना, तो मेरे बाबा पहले ही सिखा देते हैं। देखो संगत जी, मैं इससे पहले ही एक मंगलवार आया था जिसमें मेरे पति पूजा करने गए थे, और उसमें जब वो वहाँ से लौट रहे थे तो देखो पता नहीं कुछ होने वाला था। उससे पहले ही वो नंदी बाबा आ गए और उनके जो बड़ा संकट था ना, छोटे में ही कट गया। वो उन्हीं से टकरा गए, गिर गए, पर उनके हाथ पैर में खरोंच आई, पर वो बच गए मेरे पति। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा जी, आप तो नंदी बाबा के रूप में आके भी मेरे पति के कष्ट काट गए, इसका भी बहुत बहुत शुक्राना। हालांकि लोग कह रहे थे कि नंदी बाबा आ गए, पर मैं समझ गई मेरे बाबा जी आ गए और उन्होंने बहुत बड़े कष्ट को अपने ऊपर ही ले लिया और मेरे पति को बचा लिया। उनका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अभी सावन का महीना चल रहा है ना, तो ये तीसरा सोमवार जो निकल के आया है, उसमें एक बहुत प्यारा सुंदर बटरफ्लाई जैसा रहता है ना, वो टिड्डा, ग्रास ऊपर इतना बड़ा मेरे कमरे में आया और वो मेरी ट्यूबलाइट के ऊपर बैठा रहा। शायद वो गुरुजी होंगे। अब मैं संगत जी क्या कहूँ। उसका भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो मेरे घर में आए उस रूप में और उन्होंने दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना प्यारे गुरुजी। मैं क्या कहूँ।
कहते हैं ना, रहमतें जब उसकी बरसती हैं तो शब्द और बोल कम पड़ जाते हैं। आपका इतना शुक्राना है बाबा, बहुत बहुत शुक्राना है। आपने हर पल प्रतिपल मेरे पति की, मेरी हर चीज़ से रक्षा करी है और हर चीज़ में मुझे समझदार बना दिया है। आपकी बेटी अब बहुत आपकी कृपा से ठीक हो गई है बाबा जी। जो माइंड मेरा काम नहीं करता था वो अब बाबा ने खोल दिया बिल्कुल। उसके लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्राना है। बाबा अब आप ही आगे बताना मैं क्या करूँ, मेरे लिए क्या सही है, अब सही दिशा आप ही देना। और जो भी कुछ है बाबा जी अब आप मुझे समझा देना, क्योंकि आपकी बेटी नादान है और अभी आपके इशारे, आपके मैसेज इतना नहीं समझ पाती हूँ मैं। सो मुझे क्षमा कर देना। आपका दिल से, मन से बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शनिवार के दिन का बहुत बहुत शुक्राना। आंटी अंकल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आप मेरा सत्संग शेयर करते हो और सच्ची सेवा करते हो। गुरुजी आपके खजाने में बहुत बरकत बनाए रखें, कभी भी आपके धन को खाली ना करें बाबा। बहुत भंडारे भरें और सारी संगतों के, सबके पति बच्चे सब पे कृपा बनाए। और गुरुजी ने हाँ मुझे सदा स्वागत का भी वरदान दिया था, जो मैं सारी संगतों के साथ करूँगी कि भगवान उन्हें भी ऐसी ब्लेसिंग दे, सब बेटियों को, सबके प्रति सब पे दया करें, सब पे सब सुहाग बना रहे और सब पे दया करें, सबके परिवार को अच्छा रखें मेरे बाबा। बस भगवान सबका कल्याण हो, सबको अच्छे रखना, अपनी दया मेहर बनाए रखना बाबा। मेरी आपसे यही अरदास है, अपने चरणों की भक्ति प्रीति में लगाए रखना। मैं आपके बिना एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकती और चल भी नहीं सकती। सब मेरा मार्गदर्शन करने वाले आप ही हो प्रभु, और आप ही आगे मुझे ज्ञान देना, भक्ति देना। मेरी बस आपसे यही अरदास है बाबा। और मैं कहीं अगर गलत भी हो जाऊँ तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस चीज़ से निकाल देना। बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी, क्योंकि गुरु जी की कृपा से मुझे बहुत चीज़ मिली है। आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी कह रहे थे कि बेटा तेरे तो बहुत माड़े कर्म थे, जो कुछ तुझे मिला है ना सब मेरी ही कृपा का फल है। उनके लिए भी उनका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी अपने सत्संग को यहीं विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। मुझसे सत्संग कहने में अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करें। और पता नहीं गुरुजी आज मेरे मुँह से क्या क्या कहलवाना चाह रहे हैं। प्लीज़ भगवान कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। अब मैं गुरुजी के महामंत्र से अपना सत्संग विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहिगुरु जी, जय गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀਵੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਮਾਲਿਕ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। जय गुरु पापा। ओम श्री विघ्नहर्ताय नमः। जय गणेश काटो कलेश। माता जी बापू जी दे श्री कमल चरना च लख लख कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। राम राम जी, नमस्ते जी महाराज जी। साडे सारिਆਂ ਦੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਰੇ ਡੇ ਨੂੰ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰਾ, ਸੁਖਲਾ, ਭਾਗਾ ਭਰਾ, ਚਮਤਕਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਫੁਲ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਪਦਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੰਜ ਆਈਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਓਬਸਟੇਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਲਿਕ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਅਤੇ
ਹੁਣੇ 2 ਡੇਜ਼ ਬੈਕ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣਾ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵਾਈਟ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਟਰ ਗਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਈਟ ਬਟਰਫਲਾਈ ਇੱਕਦਮ ਇੰਝ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਡਦੀ ਪਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਝ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੀਚੜ ਦਲਦਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਕਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੈਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਾਲਿਕ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁੱਛ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਛੋਟੀ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਝ ਕੱਟਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਘਬਰਾ ਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਆਈ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਝ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਪੈਥਿਕਲੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਦ ਮਾਈਂਡ ਅਪਸੈਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੁਸਕਰਾਨਾ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਟਾਈਟ ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮਾਲਿਕ। ਮਤੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਜੋ ਮਾਲਿਕ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। जय गुरु पिता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता। जय गुरु पिता। साढ़े सारिਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। बस इसे तरह अपनी कृपा दृष्टि रहमत बनाई रखना अपने बच्चों ते प्रभु जी। ये प्यार भरा हथ बनाई रखना साढ़े सिर ते मालिक। ਐਨੀ ਅਪਾਰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਸਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫੂਡ ਕਲੋਥ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕਰਮ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੋ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਿਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੈਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ ਮਾਲਿਕ, ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹੀਓ ਮਨ 'ਚ ਦਿਲਾਸਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਸਵੈਮ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਭੋਲੇਨਾਥ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਗਰਵ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਘਮੰਡ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ। ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿੰਝ ਹਾਥੀ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਂਝ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਬੁਰੇ ਵਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੋ ਮਾਲਿਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਪੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਵਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਵਿਕਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰ ਦਾਤਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु पापा सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी, सरबत दा भला धन गुरु नानक। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु पापा जी। शुक्राना गुरु पापा जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। मेरे दयालु गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और गुरु जी के प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना कि उन्होंने मुझे शुक्राना सत्संग का अवसर प्रदान किया। लख लख बार शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने 2019 में मुझे अपने आप से जोड़ा है। शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं एक टीचर हूँ। पेपर बनाने में मुझसे एक गलती हुई थी, पर गुरुपा की कृपा से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। गुरुजी, नौकरी जाने का भी खतरा हो सकता था, पर कुछ भी नहीं हुआ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने हमें हर चीज़ से ब्लेस किया है। घर है, गाड़ी है। पहले संगत जी हमारे पास 2 गाड़ी थी, लेकिन 2019 से हमारी स्थिति खराब होती गई। इसमें मेरे बड़े बेटे का हाथ भी था। वह गलत रास्ता अपना लिया था। गुरुपा की कृपा से पहले से तो फ़र्क उसमें पड़ा है, पर पापा और भाई को उस पर अभी भी भरोसा नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा अपने बड़े नाती को सुधार देंगे, उसे सही रास्ते पर लाएंगे। कभी न कभी वह गुरुपा की मेहर से ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरे सीधेपन की वजह से मुझे कोई भी कुछ भी सुनाकर चला जाता है। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कह पाती हूँ, इसलिए किसी दूसरे की गलती भी मुझ पर थोप दी जाती है। मैं बाद में सोचती हूँ मुझे ऐसे कहना चाहिए था तो मैं सही साबित हो जाती, लेकिन समय तो निकल जाता है। संगत जी, मैं दोषी साबित हो चुकी होती हूँ। गुरुपा, मुझे थोड़ा चालाक बना दीजिए। आप कई बार मैसेज में देते हैं कि तू मेरी धी है, थोड़ी चालाक बन। सब तेरा फ़ायदा उठाते हैं, पर गुरुपा मैं शुरू से सीधी सादी हूँ, कैसे चालाक बनूँ? आप ही मुझे थोड़ा समझदार बना दीजिए। मैं जैसी हूँ वैसा ही सबको समझती हूँ, किसी की चालाकी को नहीं समझ पाती हूँ, इसलिए सब मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं। गुरुपा, मुझे प्लीज़ समझदार बनाइए ताकि इस दुनिया को मैं समझ सकूं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मुझे नींद भी बहुत आती है, जिसका असर मेरे काम पर पड़ रहा है। मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाती हूँ। छुट्टी के दिन तो जैसे आँख में नींद रहती है, आँख खुलती ही नहीं है। गुरुपा, रक्षा कीजिए, कष्ट काटिए गुरुपा। मेरी बीमारियों के बारे में तो आप जानते ही हैं गुरुपा। आप कहते हैं काली क्रिया है। गुरुपा, रक्षा कीजिए। अब मैं और मेरा पूरा परिवार आपके शरण में है गुरुपा। रक्षा कीजिए गुरुपा, रक्षा कीजिए। संगत जी, मेरा छोटा बेटा भी अब नौकरी छोड़कर 1 महीने में बैठने वाला है। उससे मेहनत बहुत ली गई, पर सैलरी बढ़ाने के समय पर उम्मीद के अनुसार नहीं बढ़ी सैलरी और वह नौकरी छोड़कर बैठ गया। बड़े नाती के बारे में गुरुपा आप तो जानते ही हैं, वो न जाने क्या कर रहा है। कभी सैलरी के बारे में सही
नहीं बताता है। उसने लॉजिस्टिक में MBA किया है, लेकिन गलत लोगों के संगत में और काली क्रिया के कारण वह भटक गया। गुरुपा, आप तो जानते ही हैं 2019 से वह बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा है। पहले उसने बैटिंग किया, लाखों रुपए बर्बाद किए। फिर हमने उसे दूसरे स्टेट में पढ़ने के लिए भेज दिया, लेकिन वहाँ जाकर उसने और गलत बातों में अपना समय व्यर्थ करने लग गया। वह बहुत गलत संगत में पड़ गया था गुरुपा। MBA करके वापस आया तो सोचा कि अब सुधर जाएगा, लेकिन फिर नौकरी के नाम पर उसने हमसे पैसे लिए। गुरुपा, आखिर कितना वो हमें बर्बाद करेगा गुरुपा। अब अच्छी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा है। 26 साल का हो गया गुरुपा। अब चिंता होती है उसका क्या होगा। अब घर में किसी को भी उस पर भरोसा नहीं रह गया है। सारे बुरे कर्म कर चुका है। पैसे ना दो तो लड़ाई झगड़ा मारपीट होती है। गुरुजी, हमारे बुरे कर्म को काटिए, कष्ट हरिए गुरुपा। अब मेरा पूरा परिवार और मैं आपके शरण में है गुरुपा। आशीर्वाद दीजिए गुरुपा, आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। जो भी है, अगर यह आपके नाती की गलती है तो आप उसे सद्बुद्धि दीजिए, और जैसा कि आप कहते हैं कि उस पर काली क्रिया की गई है, तो गुरुपा आप ही उसे सुधार सकते हैं। गुरुपा, एक यही कष्ट है जो बहुत बड़ा कष्ट है गुरुपा। कर्म काट दीजिए, पुराने माड़े कर्म काट दीजिए, कष्ट हरिए गुरुपा, कष्ट हरिए गुरुपा। कभी कभी घर में मरने मारने की स्थिति हो जाती है गुरुपा। आपसे तो कुछ नहीं छुपा है गुरुपा। दोनों बच्चों को अच्छी नौकरी ब्लेस कर दीजिए, घर की स्थिति सुधर जाएगी गुरुपा। वैसे तो संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग हर रोज मेरे साथ रहती है। 777 नंबर की गाड़ी तो शायद मेरे लिए ही रास्ते में खड़ी रहती है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं गुरुपा से कहती थी कि मैं स्कूल ऑटो में जाती हूँ और ऑटो से आती हूँ, मुझे तितली स्वरूप के दर्शन कैसे होंगे। पर संगत जी, एक दिन मुझे YouTube पर एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था, तेरे साथ काली तितली के रूप में खेलियाँ करने का मन कर रहा है। संगत जी, थोड़े दिनों बाद मैं किचन की तरफ जा रही थी, तभी एक काली तितली दिखी, लेकिन जब मैं दोबारा देखने गई तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे तितली नहीं मिली। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। गुरुजी थे। शुक्राना गुरुपा, दर्शन देने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, 2 दिन बाद फिर से 2 तितली घर में दिखाई दी। संगत जी, हम बिल्डिंग में रहते हैं, गैलरी में नेट लगा हुआ है जहाँ से कुछ नहीं आ सकता, पर 2 तितली आई, दोनों काली, पर एक दिखती रही, एक फिर से गायब हो गई। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब तो संगत जी, मेरे घर में हर रोज तितली के दर्शन होते हैं। संगत जी, गुरुपा को गुलाब के फूल पसंद हैं, इसलिए अब मैं सोसाइटी के गार्डन से एक गुलाब का फूल तोड़ती हूँ। संगत जी, एक दिन एक काली तितली दिखी जो मेरे ऊपर गोल गोल घूमकर मेरे ऊपर भी आकर बैठी। गुरुपा, अपना दर्शन और आशीर्वाद देने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, एक तितली जो मुझे मेरे घर में 1 हफ्ते पहले दिखाई दी थी, वह फिर से कल रात मुझे दिखी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, सबका भला कीजिए, सभी बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, सही रास्ते पर चलें, बड़ों को सम्मान दें, सच बोलें, स्वस्थ रहें। गुरुपा, अपने बड़े नाती को सुधार दीजिए गुरुपा, सुधार दीजिए।
गुरुपा 2019 से 2026 हो गया। थक चुकी हूँ, अब सहन नहीं होता। घर में हमेशा टेंशन बना रहता है। 24 घंटे बड़े बेटे के बारे में सोचती रहती हूँ। घर का माहौल खराब हो गया है। संगत जी, अब सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आप भी मेरे साथ गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरी बहनों की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरे भाई और भाभी की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरे दोनों बेटों की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरी देवरानी की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरी बड़ी जेठानी और मेरी ननद की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरे लियो की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा आपकी बेटी और समस्त परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। जो अंकल, राज अंकल हमारे सत्संग गुरु परिवार एवं गुरुपा तक पहुंचाते हैं, उन्हें कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। उनके परिवार पर अपनी मेहर रखना। वे सबके सत्संग साझा करके पुण्य का काम कर रहे हैं गुरुपा। संगत जी, सत्संग सुनाने में कुछ गलती हुई हो तो उसे क्षमा करें गुरुपा। मेरे जो भी माड़े कर्म हैं, जो भी मैंने गलतियां की हैं जाने अनजाने में, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। मैं समस्त भगवान से, सभी ईश्वर से, सभी गुरु देवता से, अपने पितरों से, अपने बड़े बुजुर्गों से, जो भी मैंने कभी गलती की है तो मुझे क्षमा करें गुरुपा। अपना आशीर्वाद बनाइए मुझ पर। मेरे परिवार की रक्षा कीजिए गुरुपा। मेरा परिवार बिखर जाएगा गुरुपा, रक्षा कीजिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।